नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट अंदर की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यन की बेंच ने बुधवार को भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को बताया कि वो किसान मामले की सुनवाई सोमवार यानी 11 जनवरी 2021 को करेंगे। सीजेआई ने कहा, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने ये देखने के बाद कहा कि जहां तक किसानों के विरोध का सवाल है, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस पर भारत के अटॉर्नी जनरल ने पीठ को सूचित किया है कि पक्षकारों के किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की संभावना है। पीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अटॉर्नी जनरल को सूचित किया कि अदालत सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहती है। सीजेआई ने के वेणुगोपाल को बताया कि हम स्थिति को समझते हैं, हम वार्ता को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हम सोमवार को मामले को रखेंगे और यदि आप ऐसा कहते हैं तो स्थगित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यन की एक बेंच विशाल ठाकरे और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। पीठ ने हालांकि उन कानूनों के प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिनके लिए विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। सीजेपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें कहा गया है कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। सीओ सिंह ने कहा कि प्रावधान दमनकारी है और विवाह करने की पूर्व अनुमति बिल्कुल अप्रिय है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने यूपी अध्यादेश के आधार पर लव जिहाद के आरोप में कई निर्दोष व्यक्तियों को उठाया है। ये देखते हुए कि अग्रिम जमानत मामले प्रकृति में गंभीर होते हैं और इन्हें प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो देश के नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में ये पाया गया है कि अन्वेषण अधिकारी, सर्कल अधिकारी ऐसे मामलों को आवश्यक गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं और उनके द्वारा बार बार निर्देश प्रति शपथ पत्र या न्यायालय के समक्ष संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए समय मांगा जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसान आंदोलन में प्रदर्शन करने वाली एक महिला प्रदर्शनकारी की तुलना शाहीन बाग की बिल्किस दादी से करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। 73 वर्षीय महिला किसान प्रदर्शनकारी महिंदर कौर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट बठिंडा में यह मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें रनौत के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दायर मुकदमे में कहा गया है कि कंगना से झूठा दावा करते हुए कहा है कि वो 100 रुपए में प्रदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। ये दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता एक किसान परिवार से संबंधित हैं और कृषि कानून के खिलाफ पहले दिन से ही प्रदर्शन पर बैठी हैं और उन्हें एक वृद्ध महिला होने के कारण बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता छड़ी की मदद के बिना ठीक से चलने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में किसानों का पूरा समर्थन कर रही हैं। शिकायतकर्ता भी आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली गई थी। इन दिनों अत्यधिक ठंड सर्दी के मौसम के बावजूद शिकायतकर्ता 25-26-11-2020 से दिन रात सड़कों पर बैठी हैं और हरियाणा राज्य की सीमाओं से गुजरने के दौरान रास्ते में अड़चनों का सामना भी कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग बंद करने और आगामी चुनाव में इसकी बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि ईवीएम से संबंधित याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है और याचिकाकर्ता जनहित याचिका के जरिए ये राहत नहीं मांग सकता। पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो इसे लेकर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डकैती एवं हत्या के मामले में मृत्यु दंड का एक सामना कर रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 396 एवं 412 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया था। उनमें से एक दोषी हरिओम उर्फ हीरो के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी। उन लोगों पर एक महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्घटना में मारे गए एक मृतक दंपति के वारिसों द्वारा दायर मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा से उत्पन्न अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अधिवक्ता कानून के विपरीत व्यवस्था में प्रवेश करके पक्षकार के कानूनी अधिकारों को तोड़ नहीं सकता है। इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावेदारों को यानी दोनों मृतकों के लिए कुल 40,71,000 रुपए की राशि प्रदान की है। आंशिक रूप से बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं को जोड़ दिया। इसके खिलाफ दावेदारों ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को एक ही तथ्य और सामग्री को बार बार याचिकाएं दायर कर उठाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता लिटिगेशन डिपेंडेंस सिंड्रोम से पीड़ित प्रतीत होता है। जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ और जस्टिस आशा मेनन की खंडपीठ एच.सी. राम नरेश की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील उसी पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि ये उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के विवादों पर 8 दिसंबर 2020 के एक पुराने आदेश में विचार किया जा चुका है और निस्तारण भी किया जा चुका है। न्यायालय के अनुसार मौजूदा अपील फिर से मुकदमेबाजी जैसी है, जिसे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया है। विधान परिषद में पशु हत्या के खिलाफ कानून पारित कराने में विफल रहने के बाद कर्नाटक सरकार अध्यादेश लेकर आई है। कर्नाटक के राज्यपाल ने मंगलवार को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश के तहत 13 वर्ष से अधिक उम्र के भैंस को छोड़कर सभी मवेशियों के वध पर प्रतिबंध होगा। अध्यादेश के तहत गाय, बछड़े, सांड, बैल, 13 साल से कम उम्र के भैंस का मवेशी के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी रूप में मवेशियों के मांस को बीफ के रूप में परिभाषित किया गया है। अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार किसी अन्य कानून, प्रथा या उपयोग में शामिल किसी विपरीत के बावजूद कोई भी व्यक्ति किसी भी मवेशी का वध नहीं करेगा, न ही करवाएगा, वध करने का प्रस्ताव न ही देगा और न ही प्रस्ताव दिलवाएगा या जानबूझकर मारने के लिए प्रस्ताव नहीं देगा। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।